अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के पास रिंकू चौरसिया की बनारसी पान भंडार की नाम की दुकान है। दुकान पर नाम का कोई बोर्ड नहीं है, लेकिन शहर में किसी से पूछें कि राम मंदिर वाले चौरसिया बाबू की दुकान कहाँ है, सब तुरंत बता देते हैं। ये पहचान रामलला से जुड़ी है। चौरसिया परिवार की 3 पीढ़ियां रामलला के लिए पान का भोग बना रही हैं। इसकी शुरुआत 1920 में रिंकू की दादी राम प्यारी देवी ने की थी। ये दुकान राम मंदिर के पास है और राम मंदिर आंदोलन के वक्त रिंकू के पिता अमरीश प्रसाद दुकान पर बैठने लगे। आज अयोध्या में चौरसिया परिवार की पान की 3 दुकानें हैं। 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। 42 साल के रिंकू भी इस दिन की तैयारी में जुटे हैं। उन्हें रामलला के उस दिन के भोग के लिए 551 पान गिलोरी बनाने का ऑर्डर मिला है। दुकान का कामकाज अमरीश प्रसाद के 3 बेटे संभालते हैं। सबसे बड़े बेटे रिंकू हैं, उनके बाद दीपक और सबसे छोटे विनय हर दिन रामलला का पान तैयार करते हैं। रिंकू बताते हैं, दादी के बाद पिताजी भगवान के भोग के लिए पान का बीड़ा मंदिर ले जाते थे। पिताजी के समय रामलला के लिए रोज 20 पान मंदिर जाते थे। जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद से अब 51 पान भेजे जाते हैं। मंदिर तक पान ले जाने का काम छोटा भाई दीपक करता है, उसका पास बना हुआ है। चौरसिया बाबू की हनुमानगढ़ी वाली दुकान उनके सबसे छोटे बेटे विनय संभालते हैं। तांबुल भोग की तैयारी पर विनय कहते हैं, राम मंदिर के लिए पिताजी हमेशा सेवा भाव से जुड़े रहे थे। वे हर दिन नहाकर सबसे पहले रामलला का बीड़ा तैयार करते थे, फिर साइकिल से उसे मंदिर तक ले जाते थे। उन्हीं को देखकर हमने सीखा और अब वही सिस्टम फॉलो करते हैं। विनय बताते हैं, इसमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं। तांबुल भोग झूठा न हो, इसलिए इसके मसाले अलग रखते हैं। पान तैयार करने के बाद उसे मंदिर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दीपक की होती है। दीपक सुबह 10:30 बजे पान लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रस्ट काफी एहतियात बरत रहा है, इसलिए मंदिर समिति का एक व्यक्ति पहले घर जाता है, उसी के साथ दीपक अंदर जाते हैं। दीपक के पास मंदिर ट्रस्ट का पास है, जिससे उन्हें मंदिर के भोग कक्ष तक जाने में परमिशन मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, अयोध्या में तो सैकड़ों पान की दुकानें हैं, फिर इनके ही पान का भोग क्यों लगता है? इस पर विनय कहते हैं कि भगवान का भोग बनाना हमारे परिवार की परंपरा रही है। भगवान 100 साल से हमारा पान खा रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं मिली। मंदिर ट्रस्ट का हमारे ऊपर भरोसा रहा है। रिंकू बताते हैं कि 1992 में राम मंदिर आंदोलन की वजह से शहर में कर्फ्यू लगा था, तब भी हमारे यहाँ से रामलला के लिए पान जाते थे। मेरे पिताजी अमरीश प्रसाद चौरसिया को पुलिस की सिक्योरिटी मिलती थी ताकि वे मंदिर तक पान पहुंचा सकें। रिंकू 1992 का एक किस्सा सुनाते हैं। आंदोलन अपने चरम पर था, विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्स के कमांडो तैनात थे। पुलिस कार सेवकों को गिरफ्तार कर रही थी। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था। कार सेवक बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ मठों में उन्हें शरण मिली, लेकिन पुलिस वाले वहां भी पहुंच जाते थे। मैं तब 6 या 7 साल का था। मुझे याद है कि उस वक्त लोगों को छिपने के लिए पिताजी ने घर में जगह दी थी। दिसंबर में कड़ाके की ठंड थी। पूरी अयोध्या में सन्नाटा पसरा था। हर चौराहे पर पुलिस का पहरा था। कोई मंदिर की तरफ बढ़े तो उसे सीधे गोली मारने के आदेश थे। उस टाइम भी पिताजी पुलिस सुरक्षा में रामलला के लिए पान ले जाते थे। आज भी आंधी हो या फिर तूफान, कैसी भी मुश्किल हो, मंदिर तक पान जरूर जाता है। रिंकू कहते हैं, रामलला तो छोटे बच्चे हैं, इसलिए उनके लिए मीठा पान बनता है। इसमें 13 खास पान मसाले कत्था, गरी, सौंफ, मीठा मसाला, गुलकंद, चेरी, केसरी, लौंग, इलायची, मीठी चटनी और गुलाब जल डाले जाते हैं। चूना और सुपारी कम डालते हैं, क्योंकि पान बाल रूप के लिए बनाया जाता है। रामलला के लिए हरे पत्ते वाला पान नहीं लगता, क्योंकि वो तेज और स्वाद में हल्का कसैला होता है। भगवान के लिए हमेशा पीले पत्ते वाला बनारसी पान बनाते हैं। इसमें सोने चांदी का वर्क और चेरी लगाते हैं। इसके बाद इसे पैक करके मंदिर भेज देते हैं। रिंकू के मुताबिक महीने की दोनों एकादशी के दिन रामलला व्रत रखते हैं। इस दिन उन्हें पान नहीं भेजा जाता। यही 2 दिन है जब हमारे पास काम कम रहता है, नहीं तो रोज सुबह रामलला के भोग बनाने से ही दिन शुरू होता है। चौरसिया परिवार को रामलला के लिए पान बनाने के बदले हर महीने मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 5100 रुपए मिलते हैं। पहले 3500 रुपए मिलते थे, लेकिन राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो पैसा बढ़ा दिया गया। 22 जनवरी की खास तैयारी पर रिंकू बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए रामलला को स्पेशल पान गिलोरी चढ़ाई जाएगी। इसमें केसर, कस्तूरी, इत्र, खजूर सहित 50 तरह के पान मसाले होंगे। कुछ हमारे पास है, बाकी के लिए ऑर्डर दिया गया है। सभी पान बनारसी होंगे। मुख्य कार्यक्रम के दिन 2 तरह के पान भेजने हैं। प्रभु के लिए सोने का वर्क चढ़ा हुआ पान जाएगा, लेकिन कुछ चांदी के वर्क चढ़े पान होंगे, जिन्हें अलग से महाप्रसाद में मिलाया जाएगा। इनकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बनारस के 10,000 पान का लोट आ गया है।
ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन 551 पान भेजने के लिए कहा है। कार्यक्रम से एक दिन पहले ही सभी पान बनाएंगे। रामलला को पान कब खिलाया जाता है और इसका क्या महत्व है, इसके लिए राम मंदिर के मुख्य पुजारी संतोष तिवारी बताते हैं कि रामलला को ठंड में हर दिन सुबह गुनगुने पानी से नहलाया जाता है। अस्थायी मंदिर में उनके लिए हीटर की व्यवस्था की गई थी। स्नान के बाद प्रभु भोजन करते हैं। इसमें 56 भोग का प्रसाद लगता है। भोजन के बाद रामलला का मनपसंद मीठा पान खिलाया जाता है। रामलला को पान खिलाने के बाद भोजन पूर्ण होता है। बचा हुआ भोग प्रसाद में बांटते हैं। रामलला के तांबुल प्रसाद में अभी 51 पान का भोग लगता है। 22 जनवरी की दोपहर 12:30 बजे रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त तय किया गया है। इसके बाद प्रभु को 151 पान का भोग लगाया जाएगा। रामलला को पान के भोग के बारे में अयोध्या के महंत बताते हैं कि भगवान राम को 16 उपचार पूजन बहुत प्रिय है। इसमें 16 तरह से प्रभु की पूजा होती है। इसमें पाद्य, अघर्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार विधियां शामिल हैं। दंत धावन कुंड के महंत विवेक आचार्य कहते हैं कि भगवान को चढ़ाया प्रसाद अपने आप अमृत बन जाता है। अमृत ऐसी चीज है जिसे ग्रहण करने से मन शांत होता है और शरीर की तमाम बीमारियां खत्म होती है। महंत विवेक आचार्य कहते हैं कि पान खिलाने का रिवाज त्रेता युग से चला आ रहा है। माता सीता के स्वयंवर के बाद भगवान राम को ससुराल में पान खिलाया गया था। तभी से ये प्रथा भी चली आ रही है। अवध में अब भी लड़का ससुराल जाता है तो उसका स्वागत पान खिलाकर होता है। अब आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।